तो यहाँ पर इनके चोट लगी है बिटिया के। देखो देखिए मनीष देखिए ये देखिए ये यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग देखो इस बच्ची के चोट लगी हुई है और इतनी चोट लगी है बच्ची को उसको एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। आखिरकार पुलिस सरकार सोच क्या रही है कि पुलिस वर्ग इतनी बर्बरता यहाँ पर युवाओं के साथ की जा रही है कि आतंकवादी समझ चुके हैं। ये हमें सोच रहे आतंकवादी है, आतंकवादी को रोका नहीं जा रहा, रेप को रोका नहीं जा रहा, पेपर लीक रोका नहीं जा रहा और ये हमें आतंकवादी समझ रहे हैं। इतनी बुरी तरीके से लट मार रहे हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं कि इनकी तानाशाही इतनी बढ़ गई है, इनके सर पे इतना घमंड बढ़ गया है कि ये सर पे घमंड बढ़ के हम लोग को इग्नोर कर रहे हैं। ये सारे अनपढ़ गवार है, हम सब अनपढ़ गवार है। ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मोदी जी सबसे ऊंचे सीट पे बैठे हैं, वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर मैं कहता हूँ गलती हुई है, हम कहीं जॉब करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये एम्बुलेंस आपके 10 पेशेंट गए हुए ये पता रहना चाहिए हमको, ठीक है। ये नंबर था। अगर मैं कोई गलती करता हूँ, मैं कहीं ऑफिस में काम करता हूँ, मेरे से गलती होती है, मेरा बॉस 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार सहेगा, मुझे रिजाइन देनी पड़ेगी, मुझे रिजाइन वो भगा देगा, वो छोड़ देगा, हमें भगा देगा। पर ये 70 से भी ज्यादा पेपर लीक करवा दिया, इसे कोई नहीं हटाने वाला है। इनके फूफा है, ये फूफा है, ये इनके चाचा है ना। तो अंग्रेजों ने अत्याचार नहीं किया जितना ये कर रहे हैं। ये अंग्रेज ही है, ये मोदी से बुरे, अंग्रेजों ने भी। आने वाले समय में हम ऐसे बच्चे पैदा करेंगे क्रांतिकारी। मोदी की वोट नहीं आएगी तो नहीं आएगी, मोदी कभी नहीं आएगी। युवाओं का साथ देने के लिए बिल्कुल आखिर क्यों आयो, क्या बात है। हमारे भी बच्चे हैं, उन लोग भी एग्जाम देंगे, उन लोग भी मिस्टेक होगा। बस एक बच्चा को माँ बाप किस तरह पढ़ाने के लिए कहाँ से पैसे को इंतजाम करता है वो तो बाप ही जानता है। अब बच्चे को कहाँ के खेत से जमीन में किस तरह पढ़ाता है कि हमारा बच्चा कामयाब बनेगा। अब जब वक्त आता है तो कहा भाई पेपर लीक हो गया। ये क्या सर 1 लाख से ज्यादा बंद कर दिया है स्कूल सर, ये पढ़िए 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद कर दिया। उसके बाद में अभी दिल्ली पुलिस द्वारा जो यूनिफॉर्म में नहीं है वो लोग भी लाठीचार्ज करें, वो भी सील्ड है उनके पास दिल्ली पुलिस का सिविल ड्रेस में लाठीचार्ज ये भाजपा सरकार है, ये इनके कार्यकर्ताओं को उन्होंने सिविल पुलिस के कपड़े पहना के, किसी की नेम प्लेट का ही कुछ नहीं है। तो बीजेपी वर्कर ने लेडीज के साथ सीधा कहना है कि विदाउट यूनिफॉर्म विदाउट वर्दी के डंडे बजाए जा रहे हैं। सर पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे हैं सर, उनको रोक नहीं रहे। पुलिस वाले दिल्ली पुलिस का उनके पास शील्ड कैसे आया, उनके पास में हथियार कैसे आए। दिल्ली पुलिस द्वारा वो सोच रोक भी नहीं रही है और लेडीजों को लड़कियों को बेरहमी से मारे, लड़कियों को तक नहीं छोड़ी सर, लड़कों को भी मार रही है, लड़कियों को छोड़ी नहीं रही। की आमान से आह्वान करती हूँ, जब हमारे बच्चे इस लड़ाई में मैदान में हैं तो हमारे देश के लिए घर घर तक गांव तक जब तक ये आवाज नहीं उठेगी, ये आंदोलन दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, प्रधान मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। बीजेपी कब तक जुल्म करोगे, सत्ता के गलिहारों से जर्रा घुस रहा है, इनकलाब के नारों से। इनकलाब मथुरा से आए हुए हम लोग। मैंने यहाँ पर देखा है एक लड़की के ऊपर 10 लड़के चढ़े हुए थे, लड़की पिचकी हुई थी, लेकिन इस पुलिस वालों ने डंडे नहीं रोके, उनके कहाँ का डंडे मारे मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। मैं उसमें खुद, मेरा जूता यहाँ पर गायब हो गया है, मैं उस स्टैम्पेड के बीच में खुद था, लेकिन जो उन्होंने बेरहमी से हमें मारा है मैं कभी ये अपने आंखों से भूल नहीं पाऊंगा। नहीं मारने का कारण क्या है, हमने कोई कुछ नहीं पता सर। हम वहाँ बैठे हैं सर, हमने किसी ने भी हाथ नहीं उठाया है, हमने हाथ जोड़े हैं, हम वहाँ खड़े रहे हैं, हमने किसी ने हाथ नहीं उठाया। हम पे आंसू गैस के टीयर फेंके, उन्होंने आंसू गैस गोले फेंके हमारे ऊपर, मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। हम पे पूरा का पूरा टेंट गिर गया था, टेंट के अंदर लोग फंसे थे, लेकिन पुलिस ने टेंट नहीं उठाया, लेकिन टेंट के अंदर से ही उन्होंने डंडे मारे सर। उन्होंने कहा एम्बुलेंस में सर डर रहे थे कि उनको डिटेन मेरे पास वीडियो है सर। उन मैम को मैं डिटेन कर बिठाने जा रहा था, उनके मैम के इतना बुरी तरह से उन्होंने मारा है, उनके पैर चल नहीं पा रही, उठा नहीं पा रही, उनको उठा के अभी एम्बुलेंस में सर हेल्प किया है मैंने। वो सोच रहे थे, डर रहे थे इतना कि उनको डिटेन न किया जाए, वो अपने साथ में जिनको जानते थे उनके साथ में उनको एक भेजा गया है सर। सर बहुत गंदा मारा है सर, दिल्ली पुलिस का सर बहुत कठोर भी मारा है। एक लड़की के ऊपर कितने लोग चढ़े हैं और तब भी पुलिस मार रही है। देखिए
प्रूफ दिखाया जा रहा है। देखिए एक बच्ची के टेंट के अंदर भी बंदे थे, जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ पर जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। सर वो उनसे जवाब पूछो, उनसे मत पूछो, हमारी एक मांग है उसको पूरी कर दो। कई बार ना नहीं कैसे मारा है? लड़कियों तक को मारा है डंडों से। लड़कियां गिर रही है। सुबह से हाल क्या हो रहा है? 3.5-4 घंटे हो गए लगातार इनको ये देखो, ये देखो, बच्चे सिर्फ अपना भविष्य मांग रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार इनकी सुनने के लिए बच्चों को लाठी जरूर मार रही है, लाठी मार रही है, लेकिन इनकी सुनने को तैयार नहीं है। आखिरकार ये लोग मांग क्या रहे हैं? चॉकलेट क्यों है ये सुना रही है बस। आखिर बच्चों ने सरकार से ऐसा मांग किया। नेपाल नहीं है, ये नेपाल नहीं है। बने के कार्ड मारने बच्चे निकाल के सब लोग, हम फिर भी पीसफुल वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमारे घर का बच्चा सुबह 6 बजे निकलता है, 5 बजे घर पहुंच रहे शाम को। इतना ट्रैफिक है, उसका कोई रिजल्ट है नहीं है। पूरे मतलब 12 घंटे मेरा बच्चा क्या जॉब कर रहा है, हाँ बिल्कुल, किसी चीज के लिए है ही नहीं कुछ सही नहीं। आप उससे पूछो, कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो क्या ये लोग इनके बच्चों के साथ ऐसा हो तो क्या वो रोड पे नहीं आएंगे? जो पढ़ने का है वो बच्चे सड़क पर वही तो पेपर लीक होता है। लिखने कोई फायदा नहीं है, सब डिग्री लेने को फायदा नहीं है, क्योंकि पर अनपढ़ ही जब तक अनपढ़ कोई मिलेगा, पढ़े लोगों को नहीं मिलेगा। अनपढ़ कितने लोग जो है जो फुटपाथ पे काम करते हैं, जो डेली लगाते हैं, उनको मारा जाता है। जब उसी मार्केट के अंदर चोरी होती है, हम चोरों को नहीं पकड़ा जाता और उन डेली वालों से एक रुपए का हिसाब और उनको धक्के मार के उनका सामान चुरा लेते हो। क्यों? अभी जितना अगर बच्चा चोरी करे तो उसको नहीं पकड़ा जाएगा। अगर वो ठेली लगा रहा है किसी रोड पे, उसका सामान फेंक दिया जाता है और ऐसे करते हैं जैसे उसने कोई चोरी की है। अगर उसी मार्केट के अंदर फोन चोरी होता है, अगर कंप्लेन, वो फोन नहीं मिलता सर, वो फोन नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते। क्यों? अगर अपनी फैमिली के लिए कुछ मतलब खाने के लिए कमा रहा है, पूछो ना, कौन से पूछो, हमसे मत पूछो सर, हमसे जवाब पूछो। हमको लाठी मारे पुलिस वालों ने, हमारी बहन है, बेटी है, इनको सबको लाठी मारे इन लोगों ने। बहुत अत्याचार कर रहे हैं दिल्ली पुलिस, इनका बहुत गलत रहा था सर। दिल्ली पुलिस जो हम तो अत्याचार कर रहे हैं, हमने गलत कुछ नहीं करा, हमें पकड़ा करा, ये लोग हमको मार रहे हैं। पीछे से हमको लाल करा के तो डंडा पहला बहुत ज्यादा सर इन्होंने हमारे लिए। किसी का नहीं, RSS का, मोदी जी का, RSS मोदी जी, अमित शाह के और मोदी जी के कहने पर कर रहे हैं सब लोग। हम हटने वाले न्याय लेकर आएंगे। लाठीचार्ज कर रहे हैं, कोई इन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई, ये पुलिस वाले हैं, ये गुंडे हैं। कहीं नहीं दिखा के बिना वर्दी के आप लोग बच्चों पर लाठी कितनों का नहीं मिलेगा आपको, किसी का नेम प्लेट नहीं मिलेगा। 90% ये देखिए, आई वांट मेडिकल डिटेंशन, आई वांट मेडिकल असेसमेंट राइट नाउ। मुझे मारा गया है, बल्कि मैं चुपचाप एग्जिट पोल पर एग्जिट कर रहा था। सर मेरा नाम सुभाष सागर, जिला रामपुर में क्रांतिकारी जैकेट बोलता हूँ सबसे लोग। साथियों में बताना चाहता हूँ कि मैं जंतर मंतर पे आया हूँ, पुलिस वालों ने मुझे खदेड़ा है और मेरे टाँके लगे हैं, 6 टाँके थे, लाठी लगी थी, टाँके टूटे थे।